डॉक्टर्स जो हैं फ्रंट लाइनर्स होते हैं हर खतरे में, इसी वजह से हर दफ़ा निशाना भी उन्हीं को बनाया जाता है। लेकिन हम गवर्नमेंट को बारहा कह चुके हैं कि जी डॉक्टर्स को बाकायदा सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन अभी तक जो है वो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई। डॉक्टर उमर के साथ जो भी ये वाक़या हुआ, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगती है? वाक़या एक्चुअली में हुआ कैसे है? रात के 2 बजे के करीब 4 अफराद आते हैं इमरजेंसी या पेशेंट चेक करवाना है। डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं उन्हें कहते हैं जी आप लोग सियासी पोस्टें लगाते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग इदारे की तरफ से आए हैं, हम आपकी तफ्तीश करना चाहते हैं। वो इस तरीके से बहाने से डॉक्टर को साथ ले जाते हैं। जिस गाड़ी पे वो आते हैं उसके ऊपर भी नीली बत्ती लगी होती है, गवर्नमेंट की गाड़ी मालूम हो रही होती है। डॉक्टर साहब सुबह तक वापस नहीं आते, तो उसके बाद जब पुलिस ट्रेस करती है उसके अंदर पता चलता है कि जी इन लोगों ने उनको ना सिर्फ उठाया है, इन लोगों ने उनको मार के किसी नहर में फेंक दिया हुआ है। रीज़न क्या बताई जा रही है? मारने की वजह क्या? वो लोग इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इनके कोई नाजायज़ तल्कात थे, उनके किसी के साथ इनको कोई ज़ाती रंजिश थी उनके साथ, ऐसी किसी भी चीज़ का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। अच्छा जी, जंग में पेश आने वाला डॉक्टर उमर के साथ जो वाक़या है वो वाकई एक अफसोसनाक वाक़या है। कहा जाता है कि कहीं पर ये कोई फैमिली की रंजिश है, कहा जाता है कहीं पर कोई दुश्मनी है, कहीं पर कोई और इसका एक्सक्यूज़ दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से बदतरीन तशद्दुद कर उनकी जान ली गई है। डॉक्टर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, इतना अफसोसनाक वाक़या और हमेशा डॉक्टर्स के साथ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं और उसके बाद भी डॉक्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है, इसकी क्या रीज़न है? देखें, बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा जो है फ्रंट लाइनर्स होते हैं हर ख़तरे में, इसी वजह से हर दफ़ा निशाना भी उन्हीं को बनाया जाता है। आप देखें, जब भी हमारे पास कोई आता है मरीज़ लेके, तो वो ऐसी हालत में लेके आता है कि जिस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, और अगर वो बच जाए तो लोग कहते हैं कि जी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ने बचाया, और अगर उसको कुछ हो जाए वो कहते हैं डॉक्टर का कसूर है। इस वजह से डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यू टू दी फ्रंट लाइन वॉरियर्स, वो हमेशा जो हैं इन चीज़ों के स्टेक पे होते हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट को बारहा कह चुके हैं कि जी डॉक्टर्स को बाकायदा सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन अभी तक जो है वो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई। मुझे बताएं कि डॉक्टर उमर के साथ जो भी ये वाक़या हुआ, इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगती है? वाक़या एक्चुअली में हुआ कैसे है? वाक़या कुछ इस तरीके से हुआ है कि रात के 2 बजे के करीब 4 अफराद आते हैं जो कि आके दरवाज़ा नॉक करते हैं। गार्ड दरवाज़ा खोलता है, उसे कहते हैं जी इमरजेंसी या पेशेंट चेक करवाना है। गार्ड उन्हें अंदर आने देता है, वो जैसे ही अंदर आते हैं वो गार्ड को बांध देते हैं। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो डॉक्टर साहब को जो है उनका रूम है वो नॉक करते हैं, उन्हें उठाते हैं। डॉक्टर साहब जब बाहर आते हैं उन्हें कहते हैं जी आप लोग सियासी पोस्टें लगाते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोग इदारे की तरफ से आए हैं, ठीक है, हम गवर्नमेंट के बंदे हैं, हम आपकी तफ्तीश करना चाहते हैं। जब भी कोई किसी को ऐसा कहेगा तो वो अगला बंदा कहता है यार ठीक है, आप तफ्तीश करना चाह रहे हैं तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ। वो इस तरीके से बहाने से डॉक्टर को साथ ले जाते हैं। जिस गाड़ी पे वो आते हैं उसके ऊपर भी नीली बत्ती लगी होती है, गवर्नमेंट की गाड़ी मालूम हो रही होती है। जब साथ ले जाते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब सुबह तक वापस नहीं आते, इनके घर वाले जो हैं वो उनके ऊपर अगवा का और डकैती का पर्चा जो है वो करवा देते हैं। जब करवाते हैं तो उसके बाद जब पुलिस ट्रेस करती है तो वो कुछ चंद मुल्ज़िमान को अगवा करती है, उठाती है। उसके अंदर पता चलता है कि जी इन लोगों ने उनको ना सिर्फ उठाया है, इन लोगों ने उनको मार के किसी नहर में फेंक दिया हुआ है। रीज़न क्या बताई जा रही है? मारने की वजह क्या है? देखें, जब मुल्ज़िमान को उठाया है तो उन्होंने तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे हीले बहाने करने हैं। अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी जान खलासी हो जाए। वो लोग इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसमें से एक इल्ज़ाम ये भी वो लगा रहे हैं कि जी इनके कोई नाजायज़ तल्कात थे, उनके किसी के साथ इनको कोई ज़ाती रंजिश थी उनके साथ। बहरहाल ऐसी किसी भी चीज़ का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर उमर को इससे पहले भी थ्रेट्स वगैरह मिलते रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन इतनी है आपको? इस बारे में तो अभी कोई ज़्यादा नहीं अभी इन्फॉर्मेशन, और हम उनकी फ़ैमिली के साथ बाकायदा राब्ते में हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मज़ीद अगर हमारे पास आती है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जिसमें हम उनको और मज़ीद मतलब सपोर्ट कर सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ये बताएं कि जिस तरह से तशद्दुद किया गया है, सबसे पहले तो वो बताएं कि जो आप तशद्दुद की हालत बता रहे हैं वो क्या है? देखिए, इन्होंने जब उनको उठाया है, लेके गए हैं, जिस वक्त ये नहर से जब बरामद हुई है तो उनके बाल कटे हुए थे सर के, कान उनका एक कटा हुआ था, उसके अलावा उनकी एक आंख बुरी तरह डैमेज थी, पूरे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे, नाखून उनके उखाड़ दिए गए थे, मतलब इंतहाई जुल्म उनके ऊपर हुआ। और ये सारा कुछ करने के बाद चारों अफराद ऑन ड्यूटी थे नेक्स्ट डे? हाँ जी, ये चारों CTD के मुलाजिम हैं और अगले दिन ये बाकायदा अपनी ड्यूटी पे पहुँचे हुए थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, यकीनन पुलिस के ऊपर प्रेशर होगा। YDA का क्या किरदार रहा है अभी तक इसमें? आप लोगों ने क्या पहले इस तरह का कोई बयान दिया था कि हम लोग ये फैमिली केस है या कोई फैमिली इशू है, हम लोग इस केस में नहीं आएंगे? देखें, किसी की भी कोई भी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन जो हमारा तंजीमी मौक़िफ़ है वो यही है कि हम डॉक्टर के साथ खड़े हैं, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है। इसके अलावा ज़ाती तौर पे आपकी भी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय हो सकती है कि मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं, लेकिन तंजीमी तौर पे पूरी तंजीम डॉक्टर के साथ खड़ी है। डॉक्टर उमर की फ़ैमिली में कितने लोग हैं अब जिनको इस टाइम तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है?
देखें इनकी एक अहलिया हैं और इनका एक छोटा बेटा है 2 साल का। अहलिया भी इनकी डॉक्टर है और उनके लिए YDA ने ऑलरेडी तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड की है गवर्नमेंट से। मुझे बताएं कि आए दिन इतने तशद्दुद के केस आते हैं डॉक्टर्स पर, जिसमें से ज़्यादातर लवाहिकीन की तरफ से होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि डॉक्टर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो आगे बढ़कर उनको बचा सकता, उनको सिक्योर कर सकता, और बुरा हाल कर दिया था उस डॉक्टर का। कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा डॉक्टर्स को? क्या आए दिन डॉक्टर्स इसी तरह से मरते रहेंगे, मार खाते रहेंगे और इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा? देखें इसके अंदर हम लोगों का यही काम है कि हम हुक्मरान बाला तक अपनी बात पहुंचाएं। आगे हर दफ़ा वो हमें झूठे वादे करके, झूठी कस्में खा के हमें वापस भेज देते हैं। अब सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का काम है। यही वजूहात हैं जिनकी बिना पे आए रोज़ डॉक्टर्स यहाँ से जिस कंट्री में भी जा सकें, जहाँ पे भी उनको मतलब बेहतर ऑप्शन मिले, वो लोग मूव कर जाते हैं और पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि YDA के अब मुतालबात हैं क्या क्या? बेसिकली YDA की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। उसके अंदर बाकायदा ये चीज़ें हमने पेश की हैं कि हमारे जो ये जो फैमिली है इनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाए। जो ये इनकी अहलियाँ हैं डॉक्टर साहिबा, उनको बाकायदा जो है जॉब की सिक्योरिटी मिले, उनको मतलब PPSC की सीट दी जाए, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उनको कोई ऐसा मसला ना आए। इसके अलावा जो है हम ये चाहते हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़िमान को चालान किया जाए। अच्छा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह क्योंकि YDA मौजूद है हमारे साथ, तंजीम इस केस में पूरा साथ दे रही है, फैमिली का भी यकीनन पुलिस के ऊपर भी इस चीज़ का प्रेशर होगा, तभी शायद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की हो। नहीं तो हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि विद इन अ डे पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की हो। उम्मीद करते हैं कि इदारे इंसाफ देंगे डॉक्टर उमर को। और एक्चुअल में रीज़न थी क्या, रीज़न कोई भी हो, एक मासूम जान इस दुनिया से गई है और बड़े बुरे तरीके से मारा गया। फैमिली के लिए ये लॉस है सारी ज़िंदगी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इदारे इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।